ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध ने भयंकर रूप ले लिया है। थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल उठता है कि आखिर दुनिया के ताकतवर देश किसके साथ है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में भारत की क्या भूमिका है, आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताएंगे। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। 13 जून 2025 से जारी ईरान इजराइल की जंग में दुनिया का कौन सा ताकतवर देश किसके साथ है। अब सवाल केवल मध्य पूर्व की राजनीति नहीं, बल्कि अमेरिका, यूरोप, एशिया और दुनिया की बड़ी शक्तियों के एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। ईरान द्वारा परमाणु परीक्षण की कोशिश की वजह से ईरान इजराइल के बीच शुरू यह संघर्ष सिर्फ मिसाइलों और हवाई हमलों तक सीमित नहीं है। यह दुनिया की बदली रणनीति, ध्रुवीकरण, कूटनीति और भविष्य की सैन्य नीतियों का भी परीक्षण है। भारत जैसे देश जहां तटस्थता के साथ संयम दिखा रहे हैं, वहीं अमेरिका के अंदर भी नीतिगत विरोध उभर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई कहां छिपे हैं, वे आसान टारगेट हैं, लेकिन अभी हम उन्हें नहीं मारने जा रहे हैं। अमेरिका की सहनशीलता खत्म हो चुकी है। ट्रंप के इस बयान को ईरान के लिए एक सख्त चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने 40 से अधिक फाइटर जेट्स यूरोप भेज दिए हैं, जिससे संभावित हमले की अटकलें तेज हो गई है। कनाडा में चल रही G7 समिट में ज्यादातर देशों ने इजराइल का समर्थन किया और ईरान के खिलाफ बयान जारी किया, लेकिन ट्रंप ने इस साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ट्रंप का कहना था कि हम सिर्फ संघर्ष विराम नहीं, जंग का असली अंत चाहते हैं। ट्रंप समिट को बीच में छोड़कर अमेरिका लौट गए और व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ आपात बैठक की। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने कनाडा पहुंचे हैं। उन्होंने दक्षिण कोरिया और मैक्सिको जैसे देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात की। भारत ने ईरान इजराइल युद्ध 2025 में तटस्थ रुख अपनाया और SCO यानी संघाई सहयोग संगठन के उस बयान से भी दूरी बनाई जिसमें इजराइल की आलोचना की गई थी। अब चलिए हम आपको यह भी बता देते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहे जंग पर किस देश ने क्या टिप्पणी की। सऊदी अरब की बात करते हैं। सऊदी अरब ने इजराइल की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। वहीं मिस्र 21 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर ईरान के समर्थन में संयुक्त बयान जारी किया। कतर और UAE खुलकर ईरान के पक्ष में आ गए। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना ईरान की आलोचना करते हुए इजराइल का समर्थन किया। ट्रंप की चेतावनी ने साफ कर दिया कि अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन युद्ध के तरीकों को लेकर मतभेद जारी है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।